नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आज की कहानी में। आज हम आपको दुनिया की सबसे शापित स्क्रिप्ट की कहानी बताने वाले हैं। अटुक हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म है जो कभी बन ही नहीं पाई। इसकी स्क्रिप्ट को लेकर एक अजीब और डरावना किस्सा जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जिसने भी इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी, उसकी मौत हो गई। ऐसा एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 6 बार हुआ। फिल्म को बनाने की कोशिश लगभग 27 साल तक चली, लेकिन बार बार अजीब घटनाएं और हादसे होते रहे और फिल्म को अधूरा ही छोड़ना पड़ा। आखिरकार इस स्क्रिप्ट को शापित मानकर हमेशा के लिए एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। साल 1963 में कनाडा के लेखक मोर्डेकाई रिचलर की एक किताब पब्लिश हुई, जिसका नाम था द इनकम्पैरेबल अटुक। ये कहानी एक अमीर लड़की और एक गरीब लड़के की थी। लड़की छुट्टियां बिताने कनाडा के बफिन आइलैंड आती है, जहां लड़का उसे पहली नजर में ही दिल दे बैठता है। लड़की तो अपनी छुट्टियां खत्म कर शहर लौट जाती है, लेकिन लड़का उसके प्यार में इतना पागल होता है कि उसका पीछा करते हुए शहर पहुंच जाता है। शहर में लड़का लड़की से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। इसी बीच एक दिन लड़का एक अमीर आदमी की बेटी की जान बचा लेता है। खुश होकर वो आदमी उसे ढेर सारी दौलत दे देता है, मगर लड़के का दिल सिर्फ लड़की को चाहता था। उससे ना मिलने के गम में वो पागल हो जाता है और आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। उनकी ये दुख भरी प्रेम कहानी बफिन आइलैंड के लोक गीतों का हिस्सा बन जाती है। इस कहानी से प्रभावित होकर नॉर्मन जेविसन ने 70 के दशक में इसे फिल्म में बदलने का फैसला किया। उन्होंने इसे अटुक नाम दिया और फिल्म बनाने के लिए यूनाइटेड आर्टिस्ट नामक प्रोडक्शन हाउस को भी तैयार कर लिया। फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने के लिए टेड कैरोल को चुना गया, जिन्होंने इसे लिखने में 2 साल लगाए। शूटिंग लोकेशन के लिए कनाडा को चुना गया। सब कुछ तैयार था, लेकिन जब फिल्म के लिए लीड एक्टर की तलाश शुरू हुई, तो अजीब घटनाएं होने लगी। जिस किसी ने भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने की कोशिश की, वो हादसे का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। 1982 में जॉन बेलुशी को फिल्म अटुक के लीड रोल के लिए चुना गया। जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें यह कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ महीनों बाद 5 मार्च 1982 को जॉन बेलुशी अपने होटल के कमरे में मृत पाए गए। उनकी मौत ने पूरे हॉलीवुड को झकझोर कर रख दिया। सबसे पहले उनके ट्रेनर बिल वॉलेस ने उनकी लाश देखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जॉन की मौत हुई तो उनके कमरे में अटुक की स्क्रिप्ट टेबल पर रखी हुई थी। पहले उनकी मौत को ड्रग ओवरडोज का मामला माना गया, लेकिन फोरेंसिक जांच में कई संदिग्ध बातें सामने आईं। इस घटना के करीब 2 महीने बाद कैथरीन एवलिन स्मिथ ने कबूल किया कि मौत वाली रात उसने जॉन को हेरोइन और कोकीन का ओवरडोज दिया था। इस कबूलनामे के बाद केस फिर से खोला गया और कैथरीन को मर्डर का दोषी ठहराया गया। अदालत ने उसे 15 महीने जेल की सजा सुनाई। जॉन बेलुशी की मौत के बाद अटुक फिल्म का प्रोजेक्ट रुक गया और मेकर्स काफी निराश हो गए। 4 साल बाद 1986 में उन्होंने फिर से इस स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया। इस बार उन्होंने विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन सैम किनिसन को लीड रोल के लिए चुना। सैम ने स्क्रिप्ट पढ़ी और काफी सोचने के बाद फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दी। 1988 में फिल्म का प्रोडक्शन शुरू होने वाला था, लेकिन शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 8 दिन पहले सैम ने प्रोडक्शन रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्क्रिप्ट में कई बदलाव करने हैं और फिल्म को अपने तरीके से बनाना चाहते हैं। सैम ने क्रिएटिव फ्रीडम की मांग की, लेकिन मेकर्स इसके लिए तैयार नहीं थे। इससे मामला उलझ गया और फिल्म को फिर से रोक दिया गया। लॉस एंजलिस टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैम का कहना था कि उन्होंने फिल्म नहीं छोड़ी थी। उनका दावा था कि मेकर्स ही उन्हें रिप्लेस करना चाहते थे। वहीं मेकर्स ने इसके उलट सैम पर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस कर दिया। काफी बहस और विवाद के बाद आखिरकार मेकर्स और सैम के बीच समझौता हुआ और सैम फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। फिल्म अटुक का प्रोडक्शन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान एक और दुखद घटना घटी। 10 अप्रैल 1992 की रात सैम किनिसन की कार को कैलिफोर्निया में एक पिकअप ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रक को एक 17 साल का लड़का चला रहा था, जो नशे में था। टक्कर के बाद सैम को देखने पर ऐसा लगा कि उनकी हालत ठीक है, क्योंकि उनके शरीर पर कोई गंभीर चोट के निशान नहीं थे। लेकिन अचानक सैम अजीब तरह से खुद से बात करने लगे।
वो बार बार कहने लगे, मुझे मरना नहीं है। कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा, लेकिन क्यों? ओके, ओके। इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। जांच में पता चला कि उनकी मौत का कारण अंदरूनी चोटें थीं। हादसे के समय उनकी पत्नी भी कार में थी, लेकिन उन्हें केवल मामूली चोटें आईं। इस घटना ने फिल्म की पूरी योजना पर फिर से विराम लगा दिया। अटुक की प्रोडक्शन टीम ने सैम किनिसन की मौत के बाद भी हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि स्क्रिप्ट में दम है। 1994 में जॉन कैंडी को लीड रोल के लिए चुना। कैंडी इस ऑफर से बहुत खुश थे और स्क्रिप्ट पढ़ने लगे, लेकिन उनके साथ भी वही हुआ जो पिछले स्टार्स के साथ हुआ था। 4 मार्च 1994 की रात काम के सिलसिले में जॉन कैंडी मैक्सिको में थे, जहां उनकी अचानक मौत हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 43 साल थी। मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। कोई ऑटोप्सी नहीं की गई क्योंकि माना गया कि हार्ट अटैक से ही उनकी जान गई। इस घटना ने फिल्म की प्रोडक्शन टीम को फिर से गहरा झटका दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अटुक को बनाना छोड़ने का इरादा नहीं किया। जॉन कैंडी के करीबी दोस्त माइकल ओडोनोग्यू ने भी अटुक की स्क्रिप्ट पढ़ी और फिल्म में काम करने की इच्छा जताई। उन्होंने इस रोल के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी किस्मत भी पिछले 3 स्टार्स जैसी ही निकली। नवंबर 1994 में माइकल की अचानक मौत हो गई। उन्हें लंबे समय से क्रॉनिक माइग्रेन की समस्या थी। 54 साल की उम्र में उनकी मौत का कारण सेरेब्रल हेमरेज बताया गया। इस घटना ने फिल्म से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं की कड़ी को और मजबूत कर दिया। माइकल की मौत के बाद फिल्म का काम फिर रुक गया। मेकर्स को समझ नहीं आ रहा था कि बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। वे फिल्म को बनते हुए देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 1997 में 3 साल के ब्रेक के बाद फिर से प्रोडक्शन शुरू किया। इस बार फिल्म में लीड रोल के लिए क्रिस फार्ले को ऑफर किया गया। फार्ले जानते थे कि उनके आइडल जॉन बेलुशी को भी यह फिल्म ऑफर हुई थी और इसी वजह से वह इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते थे। लेकिन अफसोस, बेलुशी की तरह फार्ले की भी कम उम्र में ही मौत हो गई। वह भी 33 साल के थे। 18 दिसंबर 1997 को फार्ले अपने छोटे भाई के अपार्टमेंट में मृत पाए गए। उनकी मौत भी ड्रग ओवरडोज के कारण हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे बेलुशी की मौत हुई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में फार्ले की मौत का कारण कोकीन और मॉर्फिन का ओवरडोज बताया गया। डांसर हेदी हॉसर ने दावा किया कि वह आखिरी शख्स थी जिन्होंने फार्ले को जीवित देखा था। उन्होंने टेब्लॉइड्स को फार्ले की मौत से पहले की एक फोटो भी दी, जिसमें वह जमीन पर पड़े हुए थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। हेदी ने फिर वहां से भागकर फार्ले को उस हालत में छोड़ दिया। फार्ले की मौत के बाद मेकर्स बुरी तरह टूट गए थे। उन्हें लगने लगा था कि फिल्म शायद अब कभी नहीं बन पाएगी, लेकिन फिर फार्ले के दोस्त फील हार्टमैन ने उम्मीद जगाई। फील ने बताया कि फार्ले ने उन्हें स्क्रिप्ट दिखाई थी और वह फिल्म में लीड रोल करने के लिए तैयार थे। मेकर्स को फिर से उम्मीद मिली और उन्होंने फिल्म बनाने की कोशिश जारी रखी, लेकिन कुछ महीने बाद फिर एक दुखद घटना घटी। फार्ले की मौत के 5 महीने बाद फील हार्टमैन को उनकी पत्नी ब्रायन हार्टमैन ने हत्या कर दी। दरअसल फील ने ब्रायन को चेतावनी दी थी कि अगर वह ड्रग्स लेना नहीं छोड़ेंगी तो वह उन्हें छोड़ देंगे। ब्रायन इस बात से नाराज हो गईं और उन्होंने फील को सबक सिखाने का फैसला किया। एक रात वह फील के कमरे में घुसीं और उन्हें सिर और छाती में गोली मारी। इसके बाद ब्रायन अपनी कार में अपने दोस्त के घर गईं और फील के मर्डर के बारे में बताया। पहले तो दोस्त को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह उन्हें फिर से घर लेकर आए। जब वह बेडरूम में घुसे तो उन्होंने फील की खून से सनी हुई लाश देखी और तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल लिया। इस बीच ब्रायन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और गोली मारकर सुसाइड कर ली। बेलुशी, किनिसन, कैंडी, माइकल, फार्ले और फील की मौतों को देखकर लोगों ने अटुक की स्क्रिप्ट को शापित मान लिया। ये माना जाने लगा कि इस स्क्रिप्ट की वजह से 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रोडक्शन हाउस यूनाइटेड आर्टिस्ट और टेड कैरोल ने इस स्क्रिप्ट को एक बक्से में बंद करके छुपा दिया, ताकि उस पर किसी की नजर न पड़े और कोई और इस पर फिल्म बनाने की कोशिश करते हुए अपनी जान न खो दे। 1999 में
लॉस एंजलिस टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था द अटुक कर्स, यानी अटुक का शाप। इसमें कहा गया कि अटुक हॉलीवुड की उन हॉन्टेड स्क्रिप्ट्स में शामिल हो गई जो कभी बनी ही नहीं। अटुक की कहानी लिखने वाले टेड कैरोल ने इस आर्टिकल में कहा, यह बार बार हुई मौतें संयोग हो सकती हैं। मैं अंधविश्वासी नहीं हूं और ये सब बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। शायद अटुक कभी बन ही नहीं सकती थी। अगर सही अभिनेता के साथ बनती तो यह एक बेहतरीन फिल्म होती। तो दोस्तों, यह थी शापित अटुक की कहानी जो आज भी रहस्य बनी हुई है। लोग इसे सिर्फ एक अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो भी इस स्क्रिप्ट से जुड़ा, उसकी मौत ने इसे हॉलीवुड की सबसे खौफनाक कहानियों में शामिल कर दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।